हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिशियल वर्ल्ड। हम लोग यूपी रेवेन्यू कोड 2006 को पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क के बारे में समझा था कि ये क्या होता है और इसको मेंटेन कौन करता है, किसके पास ऑब्लिगेशन है। इस लेक्चर में हम लोग विलेज रिकॉर्ड से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे। देखिए, एक विलेज के लिए 4 डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट होते हैं जो 29 से लेके 32 तक इस कोड में डील किया गया है। पहला तो होता है लिस्ट ऑफ विलेज, दूसरा होता है मैप, तीसरा होता है फील्ड बुक और चौथा होता है रिकॉर्ड ऑफ राइट। सेक्शन 29 बात करता है लिस्ट ऑफ विलेज की। ये कहता है लिस्ट ऑफ विलेज, किसी विलेज का कौन प्रिपेयर करेगा। सेक्शन 29 बात करता है किसी विलेज का, एक डिस्ट्रिक्ट में जितने विलेज हैं उन सभी विलेज का लिस्ट कलेक्टर प्रिपेयर करेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। कलेक्टर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा और उसमें वो सभी लिस्ट को इंक्लूड करेगा जो किसी डिस्ट्रिक्ट में है। और उसमें वो क्या क्या मेंशन करेगा, द एरियाज विच आर लाइबल टू बी फ्लोवियल एक्शन, ऐसे क्षेत्र जो नदी के बहाव से प्रभावित हुए हैं वो मेंशन करेगा। कोई भी ऐसा अनिश्चित खेती, मतलब वहाँ कभी कभी होता हो कभी कभी ना होता हो, उस एरिया को भी मेंशन करेगा। और अदर एरिया मेंशन करेगा जो प्रिस्क्राइब किए गए हों। इसका सब क्लॉज 2 कहता है द रजिस्टर शैल बी रिवाइज एवरी 5 ईयर। जो कलेक्टर सबसेक्शन 1 में रजिस्टर को बनाएगा वो रिवाइज करेगा हर 5 साल पे उस रजिस्टर को। तो ये लिस्ट ऑफ विलेज के बारे में था। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है मेंटेनेंस ऑफ मैप एंड फील्ड बुक। देखिए, फील्ड बुक को खसरा भी कहते हैं। इस सेक्शन में जाएं इससे पहले हम लोग अगर समझें फील्ड बुक क्या होता है तो इस सेक्शन को ज़्यादा अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। खसरा क्या होता है? खसरा मुख्य रूप से सभी क्षेत्र और उनका एरिया और ऑनर, मतलब किसी लैंड पे किसकी ऑनरशिप है, ये सब दर्शाता है। उस लैंड पे किसके द्वारा खेती की जा रही है, कौन सी फसल उगाई जा रही है, उस लैंड की मिट्टी किस तरह की है, उस क्षेत्र में कौन से पेड़ उगाए जा रहे हैं, वहाँ उस लैंड की स्थिति और क्षेत्रफल और वहाँ के वातावरण संबंधित, मतलब जितने भी चीज़ें हैं सबकी जानकारी खसरा में इंक्लूड होती है। तो अगर हम लोग सेक्शन 30 को देखें तो ये बात करता है मेंटेनेंस ऑफ मैप एंड फील्ड बुक। फील्ड बुक और मैप को कौन मेंटेन करेगा, ये इसका सब क्लॉज 1 कहता है द कलेक्टर शैल मेंटेन इन द मैनर प्रिस्क्राइब इन मैप एंड फील्ड बुक। तो मैप और फील्ड बुक को कौन मेंटेन करेगा? कलेक्टर। फॉर ईच सच विलेज, हर विलेज का एक अलग फील्ड बुक होगा और उसको मेंटेन करेगा कलेक्टर। एंड शैल कॉज टू बी रिकॉर्ड देयर इन एनुअली और एट सच लॉन्गर इंटरवल एज मे बी प्रिस्क्राइब। और वो रिकॉर्ड को एनुअली, मतलब हर साल, या उससे अधिक साल, मतलब उससे अधिक टाइम में जिस जैसा उसको ठीक लगे, जैसा प्रिस्क्राइब हो, वो उसको रिवाइज कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। और कोई भी चेंजेस हो बाउंड्री में उस विलेज के या सर्वे नंबर में, उसको भी वो एनुअली या फिर जैसा वो ठीक लगे उसको करेक्ट करता रहेगा टाइम टू टाइम। या फिर कोई एरर या ओमिशन हो उसको भी वो टाइम टू टाइम उसको देखेगा और उसको करेक्ट करेगा और उसको मैप और फील्ड बुक में मेंशन करेगा। ठीक, तो सेक्शन 30 फील्ड बुक की बात करता है। नेक्स्ट सेक्शन है रिकॉर्ड ऑफ राइट। ये देखिए, इसको खसरा भी कहते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। रिकॉर्ड ऑफ राइट कलेक्टर के पास रहता है, इसको भी मेंटेन करने का काम कलेक्टर ही करता है। लेकिन जब वो उसकी कॉपी लेखपाल को दे देता है तो वो जो लेखपाल के पास वो कॉपी आती है उसको हम लोग खसरा कहते हैं। अगर हम रिकॉर्ड ऑफ राइट के बारे में देखें तो इससे पहले हम लोग सेक्शन 31 में जाएं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। देखिए, जो खसरा होता है, फील्ड बुक होता है, उसमें लैंड ऑनर से रिलेटेड जितने भी मैटर होते हैं सब मेंशन होता है। लेकिन रिकॉर्ड ऑफ राइट जो होता है उसमें ऑनर के अलावा यदि किसी और के द्वारा भी खेती कराई जा रही है, जैसे लीज पे, तो उसे भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। और इसके साथ ही इससे ये मालूम किया जाता है कि ये ज़मीन किसकी है,
ज़मीन पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, ये पहले से गिरवी रखी गई है, लीज पे रखी गई है या नहीं। तो ये सब चीज़ें हम लोग को किससे पता चलती हैं? रिकॉर्ड ऑफ राइट से, ठीक है, खसरा से। सेक्शन 31 बात करता है कि खसरा कौन बनाएगा, कैसे मेंटेन किया जाएगा। इसका सबसेक्शन 1 कहता है द कलेक्टर शैल मेंटेन इन द फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब ए रिकॉर्ड ऑफ राइट फॉर ईच विलेज विच शैल कंटेन फॉलोइंग पार्टिकुलर नेमली। ये कहता है कि किसी भी विलेज का, हर विलेज का एक अलग रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेगा जिसको मेंटेन कौन करेगा? कलेक्टर। और उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन रहेंगी ये बताता है। द नेम ऑफ ऑल टेन्योर होल्डर टुगेदर विथ सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर हेल्ड बाय देम एंड देयर एरिया। हर टेन्योर होल्डर का, सभी टेन्योर होल्डर का नाम उसमें मेंशन रहेगा और उनका सर्वे नंबर क्या है वो भी मेंशन रहेगा, प्लॉट नंबर मेंशन रहेगा जो उन टेन्योर होल्डर को मिला है। और सभी टेन्योर होल्डर का इंटरेस्ट उस प्लॉट में किस एक्सटेंट तक है, ठीक है, और उनकी उसमें क्या कंडीशन है, क्या लाइबिलिटीज़ हैं जो वो अपने पास रखे हैं, वो भी मेंशन रहेगा। रेंट और रेवेन्यू अगर कोई हो जिसको पे नहीं किया गया हो किसी पर्सन के द्वारा तो रिकॉर्ड ऑफ राइट में वो भी मेंशन किया जाएगा। और पार्टिकुलर ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत और लोकल अथॉरिटी। तो जो उस ग्राम में, उस विलेज में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत या फिर लोकल अथॉरिटी द्वारा कोई मतलब उनके कब्जे में है कोई भी लैंड तो वो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट में मेंशन रहेगा। और सच अदर पार्टिकुलर एज में बी प्रिस्क्राइब। और अगर कोई और भी विवरण है जो प्रिस्क्राइब किया जाए तो वो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट में मेंशन रहेगा। इसका सब क्लॉज 2 कहता है जो को टेन्योर होल्डर अगर कोई है और उसका शेयर है उस विलेज में या किसी लैंड पे तो वो भी मेंशन किया जाएगा रिकॉर्ड ऑफ राइट में। नेक्स्ट सेक्शन बात करता है करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड बनाए गए हैं वो उसको करेक्ट करने का पावर किसके पास होगा? सेक्शन 33 कहता है अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर, कलेक्टर के कंट्रोल में रहते हुए सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ, तहसीलदार या फिर रेवेन्यू ऑफिसर वो सभी रिकॉर्ड को करेक्ट कर सकते हैं और उसमें वो सभी चेंजेस कर सकते हैं। मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट में कोई चेंजेस करना हुआ, फील्ड बुक में कोई चेंजेस करना हुआ, मैप में कोई चेंजेस करना हुआ तो ये सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार और रेवेन्यू इंस्पेक्टर करेंगे। लेकिन ये सभी अंडर द कंट्रोल ऑफ कलेक्टर के सुपरविजन में करेंगे। और या फिर अगर कोई एरर है जो इसके पहले जब करेक्ट किया गया था, कोई बनाया गया था रिकॉर्ड तो उस टाइम कोई एरर हो गया था तो उसको भी वापस से जब इसको करेक्ट करेंगे तो उसको उस एरर को सही कर देंगे, ठीक है। सेक्शन 32 ये बात करता है। और नेक्स्ट सेक्शन है म्यूटेशन जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।